नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। अगर आप 2025 में गवर्नमेंट जॉब की तलाश में हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी खास होने वाला है, क्योंकि जो वैकेंसी निकल कर आई है ये इंडियन पोस्ट की तरफ से निकल कर आई है और जो सैलरी है वो सुनकर आप काफी अ, खुश होने वाले हैं। जो सैलरी रहने वाली है मिनिमम 42,000 होने वाली है और 42,000 से लेकर 55,000 रुपए तक सैलरी आपकी होने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ 10th पास पर ही आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आप आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहाँ से वैकेंसी निकल कर आई है। पोस्ट ऑफिस की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है पीए और एसए के लिए रिक्रूटमेंट 2025, जिसके लिए कि आपको घर बैठे ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा अपने पीसी या अपने मोबाइल से। ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है इसे? इंडियन पोस्ट ऑफिस से ऑर्गेनाइज कर रहा है, जिसमें कि पोस्ट का के नेम की बात करें तो जीडीएस की यहाँ पर पोस्ट है, मेल गार्ड की पोस्ट है, पीए की है, एसए की यहाँ पर पोस्ट अवेलेबल है। उसके बाद में टोटल पोस्ट कितनी मल्टीपल पोस्ट यहाँ पर रखी गई है जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। हु कैन अप्लाई? ऑल ओवर इंडिया के सभी मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनकी की एज 18 से 40 साल के बीच में हो और वो कम से कम 10वीं पास हो। इवन यहाँ पर एज में आपको रिलैक्सेशन भी मिलने वाला है। अगर आप रिलैक्सेशन में आते हैं तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर पोस्ट पीए के लिए जो रहेगी सैलरी 42,000 से 55,000 रुपए के बीच में रहने वाली है पर मंथ, और सॉर्टिंग असिस्टेंट एसए के लिए 42,000 से 55,000 रुपए उसकी भी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 के लिए क्वालिफिकेशन कितनी रखी गई है? 10वीं पास है, 10th है, 12th है। उसके बाद में कैन अप्लाई ऑनलाइन। 10वीं और 12वीं बेस पर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं ग्रेजुएट है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि एज में जो रिलैक्सेशन मिलेगा उसके लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन रीड करिएगा, किस एज के क्राइटेरिया में आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 में एज लिमिट की, तो यहाँ पर जो रहेगा मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम 40 साल रहने वाली। ओबीसी कैंडिडेट मिनिमम एज लिमिट 18 साल कम से कम रखी गई है। और यहाँ पर रिलेक्शन जो भी जब भी मिलता है मैक्सिमम एज पर मिलता है, मिनिमम पर कभी नहीं मिलता है। आपकी 40 साल की एज है, 40 साल के ऊपर आपको यहाँ पर रिलेक्सेशन मिलने वाला है। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए जो फीस रहने वाली, यहाँ पर कोई भी फीस नहीं रखी गई। अगर आप जनरल ओबीसी में आते हैं कोई फीस नहीं है। अगर आप एससी एसटी के कैंडिडेट है तो भी यहाँ पर कोई फीस नहीं लगने वाली है। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2025 की चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? आपका एक ओएमआर बेस्ड एग्जाम होने वाला है। उसके बाद डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्शन के लिए आप इनका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रहेगा उसे रीड करिएगा। वो कहाँ मिलेगा वो ही मैं आपको बता दूंगा। देन उसके बाद में यहाँ पर सेम वही चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है, सैलरी बताई गई है। अगर हम बात करें डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड आपका चाहिए, खुद का मोबाइल नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी और का दे रहे हैं। एक वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड का मतलब जैसी ईमेल आईडी जिससे कि आप समय समय पर चेक करते रहते हो, और खुद का ईमेल आईडी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो कम से कम 4 रखिएगा, मैक्सिमम 20 रखिएगा। उसके बाद में डिग्री रिलेवेंट पोजीशन मीन्स अगर आप 10th बेस पर अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, 10वीं मार्कशीट 12th पे कर रहे हैं, 12th की मार्कशीट आपको लगानी होगी। आपका एड्रेस प्रूफ चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट जितने भी आप सबमिट करेंगे उन सभी पर आपका सिग्नेचर होना चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। आपका रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। अगर आप एज में रिलेक्शन ले रहे हैं तो कास्ट का सर्टिफिकेट देना जरूरी है, नहीं तो आप जनरल में ही काउंट किए जाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर एज प्रूफ में आपका बर्थ सर्टिफिकेट चल जाएगा, और नहीं है तो यहाँ पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो 10वीं मार्कशीट भी आप लगा सकते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी? 6 जून 2025 रहने वाली, जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। और लास्ट डेट रहेगी 10 जुलाई 2025 रहने वाली है। इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रहेगा आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सेम वही सारी चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी जो मैंने अभी आपको डिटेल में बताई है। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इसे आप डाउनलोड जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रहेगा आपको ऑनलाइन अप्लाई करना, उसके लिए सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है। इस फॉर्म को आपको कैसे फुलफिल करना सभी लोग आप जानते हैं। सिंपल सी जो डिटेल दी गई है उसे फुलफिल करके यहाँ पर सेंड आपको करना होगा। देन उसके बाद में यहाँ पर भारतीय डाक का जो सेकंड नोटिफिकेशन रहेगा ये भी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा।
वहां से आप इसे डाउनलोड करके यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपको इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो रहेगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको हमारे टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।